1980 के दहाई में ईरान इराक जंग के दौरान एक फाइटर और फिजिशियन के तौर पर शामिल हुए पेजेश्कियान को फ्रंट लाइन की मेडिकल टीमों की तैनाती का काम सौंपा गया था। वो एक हार्ट सर्जन रहे हैं। मसूद पेजेश्कियान ने 1994 में एक कार हादसे में अपनी बीवी और एक बच्चे को खो दिया था। उन्होंने अपने 2 बेटों और एक बेटी की अकेले परवरिश की और कभी दोबारा शादी नहीं करने का फैसला किया। उन्हीं मसूद पेजेश्कियान को ईरान की आवाम ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने मुल्क की बागडोर सौंपी है। ऐसे हालात में जब ईरान अपनी सोच और नीतियों के लिए पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। जी हाँ, तरक्की पसंद और सुधारवादी लीडर कहे जाने वाले मसूद पेजेश्कियान के हाथों में अगले कुछ सालों के लिए शिया अक्सरियत वाले इस्लामिक रिपब्लिक का मुस्तकबिल है। अवाम को उम्मीद है कि पेजेश्कियान ईरान को पूरी दुनिया से जोड़ पाएंगे। कहा जा रहा है कि पिछले 50 साल से कम वक्त में ईरान की बागडोर कट्टरपंथी, शिद्दत पसंद और पश्चिम विरोधी यानी मगरिब मुखालिफ राष्ट्रपति से एक सुधारवादी के हाथ में आ गई है। 6 जुलाई को मसूद पेजेश्कियान ईरान के सदर चुन लिए गए। पेजेश्कियान को इस बार 1 करोड़ 60 लाख वोटरों ने वोट दिया है। अब भी 1 करोड़ 30 लाख वोट उनके कट्टरपंथी प्रतिद्वंदी सईद जलीली के पास गए हैं। वो सईद जलीली जिन्होंने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था कि ईरान को अपने बेहतर इंटरेस्ट के लिए वेस्टर्न कंट्रीज से दूर रहना चाहिए। वो सईद जलीली जो कहते हैं कि ईरान को अपने हित सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा पश्चिम विरोधी होने की ज़रूरत है। ईरान में मगरिब मुखालिफ होने का मतलब है पूरब के साथ ज़्यादा करीब होना, यानी रूस और चीन की तरफ झुकाव। हालात ये थे कि ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक का हर पहलू सुप्रीम लीडर जैसी सोच रखने वालों के हाथों में आ गया। सदर इब्राहिम रईसी भी खामनेई जैसा बनने की कोशिश में थे। उनके दौर में समाज पर ज़्यादा इस्लामी नज़रिया हावी रहा। बहुत सी रोक टोक ज़्यादा बढ़ गई, जैसे महिलाओं से ज़्यादा कड़ाई से पेश आना। इस पॉलिसी की वजह से 2022 में हिरासत में एक लड़की महसा अमीनी की मौत हो गई थी। उसके बाद ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद का सबसे बड़ा हिजाब विरोधी प्रदर्शन हुआ, लेकिन हुकूमत ने बड़ी बेदर्दी से उसे कुचल डाला। ईरान में प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने के कारण लोगों में भरे गुस्से और आर्थिक परेशानियों ने मसूद पेजेश्कियान में उम्मीद की किरण देखी है। मोरालिटी पुलिस को नियंत्रित करने का अधिकार अब भी उनके पास नहीं है, क्योंकि इस पुलिस को सुप्रीम लीडर की तरफ से ही हिदायत मिलती है। हालांकि दूसरे नेताओं की तरह पेजेश्कियान ईरान के धार्मिक शासन के प्रति वफादार हैं और उनका इरादा इनसे टकराव का नहीं है। टीवी बहसों और इंटरव्यू में उन्होंने खामनेई की नीतियों का विरोध न करने का वादा किया है। फिर भी ईरान की एक बड़ी तादाद चाहती है कि उनका मुल्क दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। उन पर से भी फाइनेंशियल रुकावटें हटें और वो भी तरक्की के नए पैमानों को छू सकें। देखना दिलचस्प होगा मसूद पेजेश्कियान इन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं।